अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ चुकी हैं, स्टेप 1 ब्लॉक यूनिवर्स 4D व्यू एंड स्टेप 2 5D पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे भी क्वांटम मैकेनिक्स भी आएगा। देखो मेरे को नहीं पता है क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है यार, बट मैं उसका समरी पर बस देखा, और जैसा कि मैंने कहा है यार, बहुत कुछ है शायद पढ़ने के लिए। इन रियलिटी स्पेस टाइम इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ब्लॉक यूनिवर्स। मैंने एक चीज़ कहीं सुना भी था, आप ज़िंदगी भर स्टूडेंट ही बन के रह जाओ, वही काफ़ी है ज़िंदगी सफल करने के लिए। Space time is often described as a block universe. That means past, present, and future all exist equally like pages in a book. Me, the 4D worm, are already stretched out from birth to death. If that is true, then maybe everything is already written, and free will is an illusion. Illusion. If 5D being sees your entire warm life at once, to them you are not making choices. To them we are not making choices. To them whom भाई, तो यही हो गया यार, माइथोलॉजी में ही लिखा हुआ है कि टू गॉड। आप जिस भी माइथोलॉजी में पढ़ लो, मतलब कृष्णा शिव आप जो बोल लो, है ना, तो उनके अकॉर्डिंग तो वी आर नॉट मेकिंग चॉइसेस, सब तो उनके हिसाब से हो रहा है। वी आर जस्ट अ स्कल्पचर ऑलरेडी कंटेनिंग ऑल योर मोमेंट्स फ्रॉम। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है यार, जो हम लोग जिनको भगवान मानते हैं, दैट आर नथिंग बट अ बीइंग फ्रॉम अ हायर डिमेंशन। ये चीज़ें हम समझ नहीं पाते तो हम इसे भी सुपर नेचुरल फिनोमेना कह देते हैं, बट इज दिस अ पॉसिबिलिटी कि देम आर नथिंग बट अ बीइंग फ्रॉम अ हायर डिमेंशंस? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर मेरे को चाहिए, और जो ये वीडियो देख रहा है, जिसको है इसकी अंडरस्टैंडिंग में भी, शेयर करो यार, जो शेयर कर सकते हो करो इस पर, मेरे को सुनना है, देखना है। You're not making choices, you're just a sculpture that already contains all your moments. From their point of view, Akshay at 25 choosing coding, Akshay at 40 doing business, 80 retired, all these are simply parts of your shape, right? So destiny looks fixed. So where free will fits? तो हम जो चीज़ कर रहे हैं, क्या वो हमारे फ्री विल से हो ही नहीं रहा है? हमें बस ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये माउस उठाना, ये मैंने चूज़ किया उठाना, बट क्या ये ऑलरेडी डेस्टिन था कि इस समय पे ये माउस उठाएगा और फिर बाद में ये भी बोलेगा? तो मेरे को नहीं पता यार, आगे देखते हैं। So step 3 where free will fits. But here's the twist, physicists and philosophers argue, ठीक है, even if the whole worm exists, even if the, यहाँ पे ये assumption लेके चल रहा है कि even if the whole worm exists inside the worm you still feel like you're making choices. सही बात है यार, मेरे को तो लगता है कि मैं choices मैं अपने खुद लेता हूँ। मेरे को कल ऑफिस जाना है तो मैं चूज़ कर सकता हूँ मेरे को जाना है या नहीं जाना है। मैं सिक लीव डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यार, मैं इस चीज़ को उठा सकता हूँ, मैं अपने बाल कैसे कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। वीडियो बनाने का चॉइस मेरा था। You don't see the whole sculpture, you only experience the slice called now. आगे पढ़ते हैं। So your brain genuinely experiences choices even if the outcome already exists in the book. इसका एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल देख के तुमको लगेगा कि क्या ही चल रहा है। कैरेक्टर इन अ नॉवल डजंट नो द एंडिंग। सही बात है, जब हम बुक पढ़ते हैं तो जो हम क्या बुक करते हैं, बुक को समझो कि एक बीइंग है, तो उसको नहीं पता है कि भाई उसका कैरेक्टर जो नॉवल में लिखा जा रहा है वो कहाँ एंड करता है। बट दे मेक चॉइसेस एंड दे मेक चॉइसेस इन द स्टोरी, बट द ऑथर और या फिर हम कह सकते हैं द 5D बीइंग, जिसके लिए टाइम एक फिजिकल यूनिट है, जिसको वो देख सकता है, मेजर कर सकता है, ऑलरेडी नोज द इंटायर प्लॉट। ये जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, द ऑथर और द 5D बीइंग ऑलरेडी नोज द इंटायर प्लॉट ऑफ योर लाइफ। क्या इसी को गॉड नहीं बोलते अभी तक? मैं तो यही मानता था, और मेरे को बहुत जगह दिखा भी है। लाइक मैंने बाकी चीज़ें एज अ मूवी और एज अ थिंग जहाँ से भी कवर किया था। बहुत क्वेश्चंस है भाई, ध्यान दो, देख लेते हैं। इंटरस्टेलर टेक को भी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। Imagine a maze printed on a paper. The maze is already fixed. Imagine a maze printed on a paper. कर लिया imagine. The maze is already fixed. बिल्कुल सही बात है यार, वो भूल भुलैया तो डिज़ाइन करके लिखा ही हुआ है वहाँ पे। If you're little dot walking through it, you still feel like you are choosing left or right at each turn. Free will, but both perspectives are true depending upon whether you are inside the maze, that is us,
और आउटसाइड लुकिंग एट द मेज 5D बींग्स। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल सही बात है। यही एग्जांपल था, देखो ये 2D था, 2D स्केल पे मैंने रखा, 2D स्केल को लग रहा होगा एक स्फीयर आ गया है यहाँ पे इस पॉइंट पे, या फिर फिंगर रख दिया मैंने, बट एक्चुअली में जो इस पूरे सिस्टम से बाहर है, जैसे मैं सिस्टम से बाहर हूँ राइट, तो मैं देख पा रहा हूँ इट्स नथिंग बट 2D, 3D ऑब्जेक्ट इज इंटरैक्टिंग राइट। ये एग्जांपल देख के ही मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि भाई आगे तो देखना है क्या हो रहा है। सो फ्रॉम आवर 3D प्लस टाइम पर्सपेक्टिव, from our 3D and time perspective, feels free will feels real। मैं 3D लेंथ विड्थ एंड हाइट एंड टाइम पर्सपेक्टिव में को लग रहा है कि हाँ आज जो मैं चॉइसेस ले रहा हूँ वो मेरे फ्री विल से हो रहा है। मैं चाहूँ तो अभी वीडियो को यही क्लोज कर सकता हूँ राइट, वो मेरा फ्री विल होगा राइट। बट जो बीइंग 5D ब्लॉक में है उनके हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ ये ऑलरेडी हो चुका था। द डेस्टिनी इज फिक्स्ड, whatever actions I'm taking उनके हिसाब से ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरे को नहीं पता यार, आगे बढ़ते हैं। So do you want me to also explain why Leonard is free force of, ठीक है। अब मैंने पूछा apart from the movie context, more from the physics context, मेरे को ये बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। Do you want me to also show this how this connects to a free will versus destiny? Because if your whole life is a 4D life and it's already there, it raises the question that are we choosing or just acting out of a script? राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे 2 ब्रांचेज अब खुल गई हैं, ब्लॉक यूनिवर्स वर्सेस ग्रोइंग यूनिवर्स। तो आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी के जो ब्लॉक यूनिवर्स है में भी दिस इज़ कॉल्ड द ब्लॉक यूनिवर्स मॉडल। इन दिस व्यू योर होल लाइफ बोथ टू दैट इज़ ऑलरेडी लेड आउट एंड यू डोंट मूव थ्रू द टाइम, इंस्टेड यू आर अ 4D ऑब्जेक्ट दैट जस्ट इज। यू डोंट मूव थ्रू द टाइम, instead you are a 4D object that just is right। but growing block universe क्या होता है, philosophical alternative है okay। and some argue that only the past and present exist, नहीं पता ये मेरे को यार। the future doesn't exist yet, it is still being created। that would give the space for free will because choices genuinely shape the future। ये भी हाँ यार सही, मतलब मेरे को नहीं, मतलब लोग कहते हैं कि अच्छे चॉइसेस लो और ज़िंदगी में अच्छे बनोगे राइट। बट अगर हम इसको 4D और 5D डायमेंशंस के बारे में बात करें तो फिर वही क्वेश्चन है यार कि 5D के पर्सपेक्टिव से तो दिस हैज़ ऑलरेडी हैपेंड राइट। सो डिटर्मिनिज्म, मैं गलत पढ़ाऊँगा, डिटर्मिनिज्म वर्सेस फ्री विल, डिटर्मिनिस्टिक यूनिवर्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे भी है लाइक क्लासिकल फिजिक्स, यू नो द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ द यूनिवर्स एट वन मोमेंट, ऑल पार्टिकल्स ऑल फोर्सेस, देन इन थ्योरी यू कुड कैलकुलेट एवरीथिंग दैट विल एवर हैपन। दिस सजेस्ट डेस्टिनी इज फिक्स्ड, नो फ्री विल। क्वांटम मैकेनिक्स में अगेन मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, मैंने ये मेरे को समरी ही बता रहा होगा। एट टाइनी स्केल्स द यूनिवर्स इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक बट probabilistic, and you can only predict probabilities, not exact outcomes। So example, the radioactive decay, no one can say exactly when an atom will decay। radioactive decay से याद आया 11th-12th में था formulas इसके ऊपर। this randomness introduces wiggle room in the destiny। philosophical angle छोड़ देते हैं where physics stands now, and summary पर देख लेते हैं। so relativity strongly suppose the block universe which feels like destiny right, कि सब कुछ fixed है, and quantum mechanics introduces uncertainty which feels like free will might fit in। ये लाइन पढ़ो, no final answer yet right। इसके ऊपर रिसर्च टू करूँगा मैं कि क्या है भाई इसका आंसर। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन डिबेट्स। So the block universe is real, our lives are already there, and free will is an illusion। if the block universe is real, basically कह दो if God is real, our lives are already there and free will is an illusion right। मतलब if 5D, 6D, 7D and 8D beings exist in the future generally doesn't exist yet, growing block quantum openness, free will might be real। most scientists lean towards compatibilism। yes, physics is deterministic, probabilistic, but subjectively we can experience real choices। so in pure physics destiny exists in relativity, that is block universe। यही मैंने कहा था 2 ब्रांचेज यहाँ पे खुल गए थे यार। free will has a chance in quantum mechanics, मेरे को नहीं पता क्या होता है, कभी नहीं पढ़ा मैंने, बट इनका कहना है free will exists there। तो मे बी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों को एक्सप्लोर करना होगा कि ये दोनों क्या होता है यार, एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू आवर 5D एंड 6D डिमेंशंस, कंसिडरिंग कि 4D हमारा टाइम है एंड 5D बीइंग्स कैन सी एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन 4D। और बेसिकली उनके लिए वो ऑलरेडी हो चुका है इसलिए वो देख पा रहे हैं। सो हैपनिंग इज़ नॉट अ राइट वर्ड हियर। द ट्रूथ माइट बी अ मिक्स, द यूनिवर्स हैज़ रूल्स बट विद इन दोज वी स्टिल राइट आवर पाथ।
तो कोई भी वो नहीं मिला यार. You want to show the quantum mechanics especially keeps the door open for the people like the randomness and the probabilities. जिनका एक्सपर्टीज़ है यार यहाँ पे, एंड बाकी लोग भी try to share as much as possible. देखते हैं हमें कहाँ ले जाता है. And I think there are some other videos as well that I should go through and make a note out of it, and then you can share. But ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है यार. I don't know. कुछ दिन से पहले मैं एक किताब भी पढ़ रहा था यार, इकिगाई फाइंडिंग द पर्पस ऑफ लाइफ, और ऊपर से बीच में एक मूवी देखने के बाद तो रियलाइजेशन ही हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया. इसमें इस बुक में बहुत बार लिखा हुआ है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, लोगोथेरेपी क्या होता है. एंड ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं. एंड लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन.